বাচ্চা আমার কে দেখবে আল্লাহ আল্লাহ। हम लोग अपना ज़मीन जोतने के लिए गए थे घर का पिछवाड़े में, और जोतने के दौरान वो सब हम लोग निहत्ते 3-4 भाई हम लोग गए थे ट्रैक्टर के साथ। उधर से भीड़ आया, भीड़ आने के बाद बहस हुई थोड़ी बहुत, और उसी के दौरान पिस्टल निकाल के वो गोली मार दिया। जी सर, हमारा पापा जी का ज़मीन जोतने वो लग गया था ट्रैक्टर लेकर के, तो हमारा भैया और हमारा पापा गया तो गोली फायरिंग कर दिया हमारा बाबूजी को। तो हमारा भैया आया जान बचाने के लिए तो वो भी ले गया, उसका गोली से उसी का परिवार एक तो नुकसान हो गया सर। आपका पति हॉस्पिटल में भर्ती है जी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वही गोली चलाए थे। नहीं सर, वही लोग गोली चलाया पहले। यहाँ देख रहे हैं कि तोड़ हो गया है। जी, वही लगा साहब आके कितना तोड़फोड़ किया है? कितना तोड़फोड़ किया है तो आप लोग देख लीजिए। हमारे साथ जय हिंद दोस्तों, फ़िलहाल हमारी मौजूदगी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के जलालगढ़ में है। डहिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 में है। यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना हुआ है। हमारे सीमांचल में आए दिन इस तरह का घटना आपको देखने को मिलेगा कि छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा के लिए लोग एक दूसरे का जान ले लेते हैं, ताकि अपना सगा भाई क्यों ना हो या रिश्तेदार हो या अड़ोस पड़ोस के कोई हो, लेकिन इस चीज़ पे लोग मायने नहीं रखते हैं। हमारे सीमांचल में खास करके ज़मीनी मीटर को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे कि एक मर्डर हो गया, 2 मर्डर हो गया। इसी वारदात को दिखाने के लिए और आप जलालगढ़ प्रखंड में, तो यहाँ के जो परिजन हैं उनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की मामले के बारे में। और जो ये जगह देख रहे हैं आप विजुअली तौर पर, इसी जगह में हादसा हुआ था, बीते कल की ही घटना है। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। जिनका डेथ हुआ है उनका क्या नाम है? मोहम्मद सैफुद्दीन। कौन है आपके? मेरे भाई है। बड़ा है छोटा? छोटा। अच्छा, कैसे क्या कुछ हुआ था मामला? हम लोग अपना ज़मीन जोतने के लिए गए थे घर का पिछवाड़े में, और जोतने के दौरान वो सब हम लोग निहत्ते 3-4 भाई हम लोग गए थे ट्रैक्टर के साथ। उधर से भीड़ आया, भीड़ आने के बाद बहस हुई थोड़ी बहुत, और उसी के दौरान पिस्टल निकाल के वो गोली मार दिया। तो गोली आपके भाई को? मेरे भाई को लग गया, मेरे ऊपर निशाना था, फिर भाई को लगा तो हम लोग जैसे गोली लगा तो हल्ला गुल्ला हुआ, तो हम लोग तुरंत वहाँ से, जो हम लोग 2-3 आदमी थे, अपना तुरंत लाश को गाड़ी में लाद के हम लोग सदर हॉस्पिटल पूर्णिया जाने के लिए रवाना हो गए। उसके बाद उसके साथ पब्लिक मूवमेंट हुआ। पब्लिक मूवमेंट होने के बाद, आक्रोश होने के बाद, फिर उसके बाद मारपीट हुआ। क्या हुआ हम नहीं देखे, उसके बाद क्या हुआ आप लोग बाकी जांच पड़ताल कर लीजिए। मानुष से मारे पहले दिले अल्लाह हमके इंसाफ दियो अल्लाह अल्लाह आजीम। क्या नाम है आपका? मसूदा अल्लाह। आपका नाम मस्कुरा? जी अच्छा, कैसे क्या कुछ हुआ था? जी कैसे हुआ? अल्लाह, हमारा पति जाके वहाँ खड़ा हुआ और गोली मार दिया। अंजा हूँ जो डेट किया है, जिनको गोली लगी वो मेरे मामा है। मेरे मामा लोगों ने ज़मीन खरीदा था जिन लोगों से, उन्हीं के दूसरे भाई से दूसरे पार्टी लोगों ने ज़मीन खरीद रखा था। तो जिन लोगों ने हमारे मामा को गोली चलाया वो गुंडा टाइप का आदमी है, इलाके में इसी तरह से वो परेशान करता है दूसरों को और ज़मीन कब्जा करता है। तो वैसा ही कुछ प्लान था उनका। बिल्कुल फ्रेश ज़मीन हमारे मामा लोगों ने खरीद रखी थी और रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो रखी वो ज़मीन, लेकिन वो आया और हल जोतने के टाइम रोक लिया गया। उनका दावा था कि हम भी ये ज़मीन हम ही लेंगे और आपको नहीं देंगे। ज़मीन केवाला है या फिर लाल? ज़मीन केवाला वाला है, खरीदी हुई ज़मीन है,
बाकी हमारे मामा लोगों ने कहा है कि हम लोग झगड़ा वगड़ा करेंगे नहीं कभी ना, ये सब हम लोग चाहते हैं। हमारी ज़मीन पर हमें हल जोतने दीजिए, आप खरीद लीजिए साइड में। इसी बात पर बातों में वो बंदूक निकाल लिया। गोली चलाने वाला कौन था, क्या नाम था? गोली चलाने वाले का नाम है मुरसलीम जी, मुरसलीम है। उनका पिता का नाम है सहर अली, नेताजी है वो, नेताजी के नाम से जाने जाते थे। और इलाके का वो एक तरह सा जालिम डॉन के नाम से ही जाना जाता है। वो हमेशा ही करता है। उसका मुस्लिम का जो गोली चलाया, मुरसलीम जो गोली चलाया है वो लगभग 30-32 के आसपास एज है। जमीन कितना था? 15 डिसमिल लगभग ज़मीन है। हाँ, उस ज़मीन को लेकर विवाद थी। मृतक का नाम क्या है? मृतक का जो डेथ कर चुके हैं सैफुद्दीन नाम है उनका। उनका पिता का नाम? और उनके पिता का नाम है पेशकार अली। कौन सा गांव है? ये भेरेली बस्ती है, वार्ड नंबर 13 है, थाना जलालगढ़, जिला पूर्णिया। अगले पक्ष का भी जानने का कोशिश करेंगे, जो और एक पक्ष का एक मर्डर हुआ है उनका भी पक्ष जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है कि इस मामले को लेकर उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कैसे क्या? जी सर, हमारा पापा जी का ज़मीन जोतने वो लग गया था ट्रैक्टर लेकर के। तो हमारा भैया और हमारा पापा गया तो गोली फायरिंग कर दिया हमारा बाबूजी को। तो हमारा भैया आया जान बचाने के लिए तो वो भी ले गया। उसका गोली से उसी का परिवार एक नुकसान हो गया सर, नुकसान हो गया सर। हमारा बाबूजी को खूब चोट लगा था। अब हमारा भैया दूसरा मर्तबा गया कि हमारा बाबूजी को ख़त्म कर देगा तो हम भी ख़त्म हो जाए। घर में घुसा करके सर बाबूजी को भैया को एकदम अंदर से घुसा करके बाहर से लगा दिया केवल, बस उसको दोनों को लगा एकदम। हमारा भाभी को भी, भैया को भी, बाबूजी को भी। जैसे मकई का भुट्टा ये बोरा पिटता है वैसे बाबूजी को भैया को पिटता। हमारा घर का बाबूजी का बाबू का घर का सब सामान तोड़ पड़ के जेवर था। हमारा घर का सब जितना सामान था 150 बड़ा भुट्टा था, 3 लाख रुपया था, सब पैसा जेवर उवर जितना सामान दहेज वाला था सब पूरा घर का तीनों भाभी का लेकर के चला गया। तोड़ फाड़ कर दिया, टीना उना सब बर्तन उर्तन जितना जा था सब तोड़ फाड़ दिया, कुछ नहीं रखा। देखो ना सर, इंक्वायरी करके देखो ना भुट्टा उठा सब। हमारा दोनों भाई का जेवर छीन करके लेके गया। कहना है कि गोली आपके भाई ने चलाया? ना जी सर, वही का गोली का हमारा भाई और बाबू जो गया कि ना तो गोली वही लोग का था हाथ में। जब गोली फायरिंग किया तब उल्टा फायरिंग उसी का अंदर में चला गया, यहाँ लग गया उसका, यहाँ उल्टा फायरिंग गया सर। अभी आपका भाई कहाँ है? हमारा भाई पूर्णिया में है। आपके अब्बा जी का नाम क्या है? अब्बा जी का नाम मोहम्मद सारा अली। मोहम्मद सारा अली शहर अली जी। कितना उम्र कितना होगा इनका? हमारा अब्बा जी का 60-65 60-65 जी। भाई का नाम क्या है? भैया का नाम मोहम्मद नैयर आलम जो घायल है जी, हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका टेंगरी तोड़ दिया, एक ठो कान काट दिया, हाथ तोड़ दिया, एक ठो यहाँ का घुस कर दिया तलवार लेकर के। यहाँ गोली लग गया हमारे भैया को 2 मरतबा 3 मरतबा गोली किया। 1 मरतबा गोली किया तो उसका उसी का उल्टा गोली जा करके उसी के अंदर में लगा। जो नुकसान है उसी का। अपना नाम बताइए। हमारा नाम कोहिनूर। फोन करके वो लोग बुलाया। जब ये लोग खेत पे गया तो वो लोग अपना साजिश बना के आया, 20-25 आदमी मिलके। ये लोग दोनों ही था, मेरा ससुर और देवर था। दोनों पर लाठीचार्ज करने लगा और बंदूक भी था वो लोग के पास। तो बंदूक ही लोग के ऊपर फायरिंग कर दिया। फायरिंग किया तो वो लोग का आदमी को लग गया। पता नहीं चला कि यही लोग है। तो बाद में पता चला कि वो अपना आदमी है। उसके बाद मेरा गोतनी गया तो उसको भी मार लगा। ये बचाने के लिए गई तो इसको भी मार लगा। इसका हाथ देखिए कैसे टूटा हुआ है पूरा। जब यहाँ आया था तो क्या क्या सब हुआ यहाँ पे? वहाँ से आया तो घर से लेके चला गया हॉस्पिटल। सब आदमी आके तोड़फोड़ करके सारा सामान निकाल के दूसरे लेडीज सब थी, सब चला गया दूसरे के घर में भी रह नहीं पाई तो चला गया दूसरे के घर। उसके बाद वो लोग आके अपना देख लीजिए पूरा जो ये है सब। आप लोग कैमरा घुमा के देख लीजिए, घर का भी पूरा हालत देख लीजिए कैसा है आप लोग। उन लोगों का कहना है कि आप लोगों के दोबारा ही गोली चलाई। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। बंदूक वही लोग का था और वही लोग चलाया। एक बात वो लोग जो कह रहे हैं कि जमीन उन लोगों की खरीदारी है। नहीं, ये मेरे ससुर का ही है, वो लोग का नहीं। वो लोग सबसे पहले इस हाँ।
मेरा ससुर का ही था ज़मीन, वो लोग जबरदस्ती कर रहा था। किसके नाम से था जमीन? मेरा ससुर सहर अली के नाम से। शहर अली के नाम से ही था जी। उन लोगों का जो कहना है कि हम किसी और से खरीदे थे। नहीं, वैसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत बोला होगा। भाई तो उन लोगों ने घटना कल जो हुआ था, तो आप लोगों के घर में कोई जो दो, एक तो आपका ससुर डेट कर गया। हाँ, देवर भी हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल, उसके अलावा कोई नहीं था घर पे, 2 ही आदमी था, देवर और ससुर, और कोई नहीं था। उन लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग रंगदार हैं, थोड़ा कुछ नहीं, ऐसा 2 आदमी में क्या रंगदारी करेगा? वो लोग 20 आदमी 25 आदमी, 2 आदमी में क्या रंगदारी करेगा? ऐसा संभव है? 2 आदमी कर सकता है किसी पर हमला? अब तो कल मारपीट हो गया, आपके ससुर का भी डेथ हो चुका है। हाँ। इस मामले में कोई आवेदन वगैरह दिए थाना में? हाँ, दिया। केस दर्ज हुआ है? हाँ, हो गया। अभी पता नहीं, इतना हम बता नहीं सकेंगे दिया कि नहीं, हम बता नहीं पाएंगे। आपने दोनों पक्षों का बयान सुन लिया, अपने अपनी राय रखें। इस खबर को लेकर आप लोगों का मन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस तरह का घटना हमारे सीमांचल में ना हो, इसके लिए हमें एक पहल करना चाहिए। इस खबर से आपको एक सीख ले लेना चाहिए कि ज़मीनी मैटर होता है तो आप लोग आपस में बैठ के कहीं न कहीं इस मामले को हल करने की कोशिश करें, मारपीट पे ना आए, मर्डर पे ना आए। इस तरह का अगर घटना होता है तो दोनों तरह का परिवार उजड़ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। इस तरह की घटना से बचे, और ख़ास करके ज़मीन मामले को लेकर आपस में बैठ के एक मीटिंग कर ले, समझौता कर ले कि किसका क्या है, नहीं है, मारपीट ना करें। इस खबर से आपका क्या ताल्लुक है, अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अफजल, आप देखते रहिए टुडे रिपोर्ट्स।